एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 30वां प्रश्न। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोणों के मान ज्ञात करें, जिसमें कोण ए बराबर 2x माइनस 3 डिग्री, कोण बी इजकल टू वाई प्लस 7 डिग्री, कोण सी इजकल टू 2y प्लस 17 डिग्री और कोण डी इजकल टू 4x माइनस 9 डिग्री है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह जिस तरह हम प्रश्न 29 का सोल्यूशन किया था, लगभग उसी तरह का प्रश्न, सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न। तो चलें उसी तरह इसे भी हम सारे कोणों का मान याद करते हैं। उसी प्रकार यहाँ हमने एक फिगर बनाया जो कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। मान लिया सपोज दैट ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जो एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। कोण ए का मान 2x माइनस 3 डिग्री, कोण बी का मान y प्लस 7 डिग्री, कोण सी का मान 2y प्लस 17 डिग्री और कोण डी का मान 4x माइनस 9 डिग्री प्रश्न से हमें मालूम है। तो हम उसे नोट करेंगे और लिखेंगे, यानी कोण ए इजकल टू 2x माइनस 3 डिग्री, कोण बी इजकल टू y प्लस 7 डिग्री, उसी प्रकार कोण सी इजकल टू 2y प्लस 17 डिग्री और कोण डी इजकल टू हमारा 4x माइनस 9 डिग्री हमें प्रश्न से मालूम है। अब हम चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 360 डिग्री होता है, किंतु हम इसके सम्मुख कोण पर विचार करते हैं। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, यानी हम यहाँ इसे लिखेंगे, यानी चूंकि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण 180 डिग्री होता है, अतः हम कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी आमने सामने कोण सम्मुख कोण होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब इसे हम 180 डिग्री करेंगे। उसी प्रकार अब हम प्रश्न से कोण ए और कोण सी का जो मान दिया हुआ है उसे रखेंगे, यानी 2x माइनस 3 डिग्री प्लस कोण सी का मान उसी तरह 2y प्लस 17 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम इसे आगे सोल्व करते हैं। अब हम अगले स्टेप में ब्रैकेट हटाते हुए इसके मान को रखेंगे 2y प्लस 70 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग 2x प्लस 2y जो कि चर पद है एक जगह लाए और -3 में से प्लस 17 को हम घटाएंगे तो 17 में से 3 गया तो 4 प्लस 14 जो कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाने पर -14 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग इसे घटाते हैं तो 166 डिग्री। अब यहाँ हम 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बच जाएंगे इजकल टू 166 डिग्री। इसलिए फाइनली हम लोग x प्लस वाई इजकल टू 166/2 करते हुए इसे काटते हैं। 8 दूनी 16, 8 2 तिहाई 6, यानी 83 डिग्री और इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसी प्रकार हम अगले स्टेप में पुनः कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे और कोण बी का वैल्यू उसी तरह हम यहाँ रखते हैं। तो कोण बी का मान है y प्लस 7 डिग्री प्लस कोण डी का मान है 4x माइनस 9 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम अगले स्टेप पे पुनः उसी तरह इसे आगे हल करते हैं तो y प्लस 7 प्लस
4x माइनस 9 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे। अब उसी तरह 4x एक्स चर वाले को पहले हम लिखते हैं, जो कि प्लस में है, तो प्लस यहाँ का चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दिया जाता है। और यहाँ प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, जबकि यहाँ 7 में 9 को घटाए तो -2, और -2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +2, अर्थात 182 डिग्री, जो कि हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे से घटाते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारे पास यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 83 है, जबकि समीकरण सेकेंड 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। इसे हम घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, अर्थात प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब हम इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह देखने के बाद वाई को हम काट सकते हैं। अब -4x में से x चला गया, -3x यहाँ हो जाएंगे। उसी तरह -180 में से हम यहाँ 83 को घटाते हैं, तो हमारा रिजल्ट 10 में से 3 गया तो 7। उसी प्रकार यहाँ बच गया 3, या 180 में 83 घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 99 बच जाएंगे। समीकरण सेकेंड यहाँ 182 है, हमने 180 लिख दिया था। अब हम यहाँ से रिजल्ट ला सकते हैं, यानी 12 में से 3 गया तो 9। उसी प्रकार यहाँ 99 हो जाएंगे, जो कि माइनस में होगा। अब यहाँ से x इक्वल टू हम लिख सकते हैं -99/-3। यहाँ माइनस माइनस काटते हुए से 3 से काटते हैं, 33 या 99 अर्थात 33। अब हम पुनः y का मान निकालने के लिए x बराबर 33 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 83 डिग्री। अब यहाँ से हम उसी प्रकार x के लिए 33 प्लस वाई इक्वल टू 83 किए, इसलिए यहाँ से y इक्वल टू 83 राइट हैंड साइड ले जाने के बाद 33 माइनस 33 हो जाएंगे। और इसे हम घटाए, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया तो 5, यानी 50 डिग्री। अब x और y का मान निकल जाने के बाद अब हम बारी बारी से कोण A का मान, कोण B और कोण C और कोण D का मान निकाल सकते हैं। अर्थात कोण A बराबर हमें यहाँ प्रश्न से मालूम है 2x माइनस 3 डिग्री, यानी 2 गुने x के लिए हम यहाँ 33 का उपयोग करते हैं। अब -3, 33 दूना 66, अब -3, यानी यहाँ हो जाएगा 63 डिग्री। उसी प्रकार कोण B के लिए हम वैल्यू लिखते हैं, यानी y प्लस 7 डिग्री। यहाँ y के लिए हम 50 लिखेंगे और प्लस 7 करेंगे, अर्थात 57 डिग्री। उसी तरह कोण C के लिए हम 2y प्लस 17 डिग्री लिखेंगे, यानी 2 गुने y के लिए हम यहाँ 50 रखेंगे मान, और प्लस 17, 50 दूनी 100 और प्लस 17 अर्थात 117 डिग्री हमारा कोण C का मान हो गया। और उसी प्रकार कोण D के लिए हम अपना मान 4x माइनस 9 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ हमें
4 गुणे एस के लिए हम यहाँ उसी तरह मान 33 रखते हैं, जो कि हमने निकाल के लाया है पहले ही, और -9। अब 33 में 4 से गुना किए, 4 3 12 को 2 हाथ से लेकर 4 3 12 13, 132 -9, 132 में 9 को घटाएंगे तो 100, यहाँ 12 में से 9 गया तो 3, यानी 123 डिग्री। अब ये जो प्रश्न 50 डिग्री, 63 डिग्री, 57 डिग्री, 117 डिग्री, 123 डिग्री आए, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 30 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 31वां प्रश्न। यदि त्रिभुज ए बी सी बी कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी इक्वल टू 2 कोण ए प्लस कोण बी, तब तीनों कोणों के मान ज्ञात करें। तो चलें इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और तीनों कोणों का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें प्रश्न से कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी मालूम है। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी 2 कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू, यहाँ से इस कोण बराबर कोण सी। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग उसी प्रकार कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण सी बटे 2 कर देंगे, यानी कोण ए प्लस कोण बी का मान कोण सी बटे 2। अब हम चूंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण बी का मान हम कोण सी बटे 2 रखेंगे उसी तरह, यानी इसका मान हम कोण सी बटे 2 कर देंगे, प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 1 है, नीचे कुछ नहीं है, तो हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो 2 ये कोण सी प्लस 2 कोण सी हो जाएंगे भिन्न के जोड़ के आधार पर, और 180 डिग्री, यानी इसे हम कोण सी प्लस 2 कोण सी को जोड़ते हैं तो 3 कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री गुने 2 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से हम कोण सी बराबर 180 में 3 से 2 से गुना करते हैं 360 डिग्री, और बटे 3 से काटेंगे 12 3 36, यानी 120 डिग्री हमारा कोण सी का मान आ चुका है। अब हम पुनः प्रश्न से कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी लिख सकते हैं। अब कोण सी का मान यहाँ से हम 120 डिग्री रखते हैं 3 कोण बी, इसलिए यहाँ से हम कोण बी इक्वल टू 120 डिग्री बटे 3 कर देंगे, जिसे काटने के बाद हमारा रिजल्ट 40 होगा, और यह 40 डिग्री, 3 चौक 12 40 डिग्री हमारा कोण बी का मान हो गया। उसी प्रकार पुनः हम कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी बटे 2 लाए हैं ऊपर। अब यहाँ से हम उसी तरह कोण ए का मान निकालने के लिए कोण बी का वैल्यू 40 डिग्री जो हमने लाया इसे रखेंगे, कोण सी का मान हमने 120 डिग्री बटे 2 कर देंगे। अब यहाँ से कोण ए बराबर 120 को 2 से काटते हैं तो 60 डिग्री, यानी 60 तो पहले से था, और प्लस 40 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे -40 डिग्री, अर्थात 60 में 40 गया तो 20 डिग्री। इस तरह कोण ए 20 डिग्री, कोण बी 40 डिग्री,
और कोण सी हमारा 120 डिग्री आ चुका है, जिसे हम फाइनली अपने आंसर शीट पर इस प्रकार लिख सकते हैं। कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण सी इक्वल टू 120 डिग्री, और यही हमें निकालना था। इस तरह हम प्रश्न, यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 32वां प्रश्न। यदि त्रिभुज ए बी सी कोण ए इक्वल टू x डिग्री, कोण बी इक्वल टू 3x डिग्री तथा कोण सी इक्वल टू y डिग्री हो, तो हमें दिखाना है 3y माइनस 5x बराबर 30 दिखाएं कि यह समकोण त्रिभुज है। अर्थात इसे हल करने के बाद कोण ए, कोण बी, कोण सी में से कोई एक कोण 90 डिग्री का आना अति आवश्यक है। जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होते हैं उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलें इसे भी हम इक्वेशन का रूप देते हुए हम दिखाएंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ प्रश्न से हमें मालूम है कोण ए इक्वल टू x डिग्री, कोण बी इक्वल टू 3x डिग्री और कोण सी इक्वल टू y डिग्री। अब हम चूंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इसे हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ कोण ए के लिए प्रश्न में दिया हुआ है x डिग्री, उसी तरह कोण बी के लिए 3x डिग्री और कोण सी के लिए y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम पुनः 3x डिग्री और x डिग्री को हम जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 4x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे हम समीकरण फर्स्ट बनाते हुए पुनः प्रश्न में दिए हुए इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। यानी प्रश्न में दिया हुआ है 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, जिसे हम सजाकर पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। और इसे हम समीकरण सेकेंड बनाते हुए अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे से इक्वल करते हुए यहाँ हम y को इक्वल कर रहे हैं 3y और y, यानी इसमें हम 3 से गुना करेंगे और इसे हम लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड से घटाने पर यहाँ समीकरण फर्स्ट हमारा हो जाएगा 3 में गुना करने पर 4 3 12x प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y। उसी प्रकार 180 में हम 3 से गुना करेंगे 18 54 540। और इसके बाद अब हम समीकरण सेकेंड का मान माइनस 5x लिखेंगे प्लस 3y इक्वल टू 30। अब इसे घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह का परिवर्तन होता है, अपोजिट चिन्ह डालते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह डालने से 3y एक दूसरे से कट जाते हैं, कट जाएंगे। इसके बाद प्लस यहाँ चला गया तो 12 और 5 17 को जोड़ देंगे 17x, 12 और 5 जोड़ने पर। उसी प्रकार 30 घटाने पर 510 हो जाएंगे। और इसके बाद हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी x इक्वल टू 510/17, 17 तिया 51,
यानी 30 डिग्री हमारा एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब हम पुनः एक्स बराबर 30 डिग्री का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। यहाँ समीकरण फर्स्ट हमारे लिए 4x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री है। अब यहाँ हम 4 गुने इसके लिए 30 रखेंगे और प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, इसलिए फाइनली हम वाई इजकल टू 180 डिग्री में से 4 3 12 यानी 30 और 4 को गुना करते हैं और यह प्लस में है। राइट हैंड साइड ले जाने के बाद यह माइनस चिन्ह बनाते हुए 120 डिग्री हो जाएंगे। अब 180 में 120 डिग्री को घटाते हैं तो हम इसे 60 डिग्री लिखेंगे। अब हम उसी तरह बारी बारी से सारे कोणों को निकाल सकते हैं। अतः कोण ए बराबर x डिग्री हमारे प्रश्न से है जो कि 30 डिग्री आ चुका है। उसी प्रकार कोण बी बराबर 3x डिग्री है जिसे हम 3 गुने 30 करते हैं जो कि 90 डिग्री हो जाएंगे, अर्थात एक कोण हमारा 90 डिग्री आ चुका है। इसी तरह कोण सी इक्वल टू हमने y माना प्रश्न से है तो y का मान यहाँ 60 डिग्री है। अब यहाँ हम देख रहे हैं अतः किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होने पर वह समकोण डिग्री होता है। अतः कोण भी बराबर 90 डिग्री, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज होंगे। और यही हमें साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 32 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 33वां प्रश्न। जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम जाता है। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलें इसे भी हम समीकरण का रूप देते हुए हम यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पुनः उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि आयत की लंबाई इक्वल टू x मीटर और उसी प्रकार आयत की चौड़ाई यहाँ y मीटर मानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, हमारे मेंसुरेशन से सूत्र है। अब यहाँ से हम लंबाई x रखेंगे और y यानी xy मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। अब हम प्रश्न से पुनः आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है, यानी आयत की लंबाई x है, इसमें हम 5 घटा दिए, ये लंबाई हो गया। और चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने में हम प्लस का चिन्ह देते हैं यानी y+3। तो हमारा जो क्षेत्रफल है 8 मीटर कम जाता है। क्षेत्रफल हमने xy रखा है, इसमें हम 8 मीटर कम जाता, कम जाने में हम इसे घटाते हैं 8 से। इस तरह का संख्या लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे इक्वेशन का रूप देते हैं, यानी इसे हल करते हैं। अब x-5 y+3 को एक दूसरे से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार होगा, यानी x से हम y+3 का गुना करते हैं, उसी तरह -5 से y+3 का गुना करते हैं
यहाँ हमारे लिए एक बीजीय व्यंजक आ चुका है एक्स बाई माइनस 8। अब पुनः हम इसे एक्स में बाई से गुना किए एक्स बाई प्लस 3 में एक्स से गुना किए 3x माइनस 5 को बाई से गुना करेंगे माइनस 5y माइनस 5 को प्लस 3 से गुना करेंगे माइनस 5 15 इक्वल टू एक्स बाई माइनस 8। अब हम यहाँ से पुनः चर पद 3x माइनस 5 को इस तरह सजा के लिखे और माइनस 15 को एक्स बाई को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, प्लस एक्स बाई पहले से हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, ये माइनस एक्स बाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाले एक्स बाई को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद इक्वल टू माइनस 8 राइट हैंड साइड में बच जाएंगे और अगले स्टेप में माइनस 15 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो प्लस 15। इस प्रकार प्लस एक्स बाई और माइनस एक्स बाई एक दूसरे से कट जाएंगे इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से। फाइनली हमारा इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 8 को घटाते हैं तो माइनस 7 होगा, इसलिए कि प्लस 15 है और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हुए पुनः प्रश्न के दूसरे कंडीशन के आधार पर पुनः हम उसी तरह इक्वेशन तैयार करेंगे। यानी यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो लंबाई हमारे पास x है, बढ़ा देने में हम प्लस का चिन्ह देते हैं 3 का। उसी तरह चौड़ाई में भी 3 मीटर बढ़ जाते हैं तो यहाँ भी हम चौड़ाई में 2 मीटर है तो प्लस 2 करेंगे तो हमारा समीकरण हमारा क्षेत्रफल 74 बढ़ जाता है, 74 मीटर स्क्वायर में बढ़ोतरी होता है, यानी 74 यहाँ लिख देंगे। अब पुनः इसे भी हम उसी तरह बीजीय व्यंजक का गुणनफल निकालेंगे, यानी एक्स वाई प्लस 2 प्लस 3 वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 74। अब हम उसी तरह x में y से गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2 में x का गुना करेंगे 2x प्लस 3 में y से गुना करेंगे प्लस 3y प्लस 3 में प्लस 2 का गुना करते हैं 3 दूनी 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 74। राइट हैंड साइड का संख्या में कोई चेंजिंग नहीं। अब पुनः हम उसी तरह इसे सजाकर लिखते हैं, यानी 2x प्लस 3y को हम इस तरह लिखे, प्लस 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएंगे, जबकि प्लस एक्स वाई को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं माइनस एक्स वाई हो जाएंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई पहले से मौजूद है और इसे हम इस तरह सजा के लिखते हैं, यानी 74 प्लस 6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाने पर माइनस 6। अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई एक दूसरे से कटने के बाद फाइनली हमारा रिजल्ट इस प्रकार 2x प्लस 3y इक्वल टू 74 में से 6 को घटाते हैं तो 68 और यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में उसी तरह हम इक्वेशन को इक्वल करके, यानी y को हम काटने के लिए इसमें समीकरण फर्स्ट में 3 से और समीकरण सेकंड में 5 से गुना करते हुए हम इसे जोड़ते हैं, इसलिए कि एक प्लस में है एक माइनस में है, जोड़ने से ही हमारा काम चल जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे उसी प्रकार समीकरण फर्स्ट में 3 से और समीकरण सेकंड में 5 से गुना कर जोड़ने पर यह हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9x हो जाएंगे माइनस 5 तिहाई 15y इक्वल टू 7 तिहाई 21। उसी प्रकार समीकरण सेकंड में हम 5 से गुना करते हैं 5 दूनी 10x प्लस 5 तिहाई 15y इक्वल टू 68 में 5 से गुना करते हैं 8 × 40 तो 0 हाथ में 4 6 × 30 और 4 × 34 यानी 340
अब इसे हम जोड़ते हैं, जोड़ने में चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम 15y और प्लस 15y यानी -15y और प्लस 15y को एक दूसरे से काटते हैं, क्योंकि यह इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस हैं। इस तरह काटने के बाद अब 10 और 9 19 को जोड़ देंगे। इसी प्रकार 340 और 21 को जोड़ते हैं तो 1 4 2 6 और 3 यानी 361। अब यहाँ से x बराबर हम निकाल सकते हैं 361/19। अब 19 से इसे काटते हैं तो 19 को 19 से गुना करते हैं तो हमारा 361 आता है। अब हम पुनः x बराबर 19 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा उसी प्रकार 3x माइनस 5y = 7 है। अब हम उसी तरह 3 गुने x के लिए 19 रखेंगे माइनस 5y = 7, या फिर इसे हम 19 या 57 प्लस 7 को राइट हैंड साइड से अचर पद की तरफ लाते हैं, यानी -7 हो जाएंगे, और -5y जो कि चर है इसे हम +5y करेंगे राइट हैंड साइड लाने पर। अब यहाँ से इसलिए हम y = 57 में 7 को घटाते हैं तो 50 और बटे 5 करते हैं और इसे काटते हैं तो 10 × 5 = 50। ये 10 जो हमारा आया y का मान आ चुका है, और जबकि x का मान हमने 19 लाया है। इस तरह हम आयत का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल तो निकाला जा सकता है, लेकिन हमें आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था। तो आयत की लंबाई जहाँ हमने x माना है हो गया 19 मीटर, और उसी प्रकार आयत की चौड़ाई जो कि हमने y माना था जो कि हो गया 10 मीटर। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 33 का सॉल्यूशन करते हैं।